नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मनेश 24/7 कृष्णा सिंह के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार मनाया गया भाई दूज का पावन पर्व। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उतारी आरती तो भाइयों ने भी बहनों को दिए उपहार। गायकुरी घाट में डूबे व्यक्ति का शव दूसरे दिन बरामद। मछली मारने गया था राजेंद्र ठाकुर की नदी में डूबने से हुई थी मौत। दिए बेचने बालाघाट आई महिला के घर चोरी की वारदात। मामला ग्राम लिंगा का। नवेगांव पुलिस जांच में जुटी। खैलंज पुलिस पर एफआईआर नहीं लिखने का आरोप। जमीन खाली करने दबंगों ने की थी मारपीट। पीड़ितों ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। तालाब में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत। रेस्क्यू टीम ने दूसरे दिन शव निकालकर पुलिस को किया सुपुर्द। मामला रूपजर थाना क्षेत्र के किनरदा गांव का। वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम कोपे निवासी 2 नाबालिग बालक 27 अक्टूबर को अचानक लापता हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिन्हें पुलिस ने दस्तयाब कर उनके माता पिता को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डायल 100 पर सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत कोपे निवासी शुभम पिता दिनेश मेश्राम, प्रवीण पिता भीमराव डोंगरे दोनों ही बालक अपने अपने घर से अचानक लापता हो गए, जिनका पता पूरे ग्राम में लगाया गया और उनकी पतासाजी के नाते रिश्तेदारी में भी की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। जिस पर उस घटना की जानकारी डायल 100 के द्वारा थाना प्रभारी एसएस चौहान को दी गई, जिन्होंने एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव को इसकी जानकारी दी। उनके साथ अपने पुलिस बल को लेकर कोपे के लिए भी रवाना हुए, जहां से वे पूरी जानकारी लेकर दोनों ही बालकों की सर्चिंग प्रारंभ कर दी गई, जिन्हें थाना प्रभारी व एसडीओपी ग्राम डोंगरिया से दस्तयाब कर पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि वह दोनों दोस्त हैं जो अपने माता पिता को बगैर बताए हुए सुबह 7 बजे साइकिल से घूमने निकले थे। वह कोपे से वारासुनी आए, जहां से बालाघाट साइकिल के द्वारा चले गए और बालाघाट में नाश्ता कर वापस अपने ग्राम कोपे जा रहे थे, जिस पर पुलिस के द्वारा शुभम मेश्राम और प्रवीण डोंगरे को दस्तयाब किया और अपनी अभिरक्षा में लेते हुए उनके परिजनों को इसकी सूचना दी, जिस पर आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों ही बालकों को उनके गांव जाकर माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। एक और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले भर में उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर सहित पूरे जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की परवाह, जो बेखौफ होकर आए दिन चोरी की घटनाओं की अंजाम दे रहे हैं। चोरी के लगातार बढ़ते जा रहे इन मामलों के बीच शनिवार की रात किन्हीं अज्ञात चोरों ने ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा में मिट्टी के दिए बेचने वाली एक महिला के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लिंगा निवासी महिला इमलाबाई पति कुंजनलाल शनिचरी मिट्टी के दिए व अन्य सामग्री बेचने का काम करती है। लिंगा निवासी यह महिला दीपावली पर दूसरे के घरों में चिराग की रोशनी के लिए दिए बेचने बालाघाट आई थी। वहीं उसके पीछे बंद घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर उसके घर पर चोरी की घटना को अंजाम देकर दीपावली की खुशी दुख में बदल दी गई। बताया जा रहा है कि 24 अक्टूबर को जब इमलाबाई दिए बेचने के लिए अपने पति के साथ बालाघाट आई थी, तब सोने घर का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर में रखे 50,000 रुपये नगद और 1.5 तोले का मंगलसूत्र चोरी कर वे ले गए। जब महिला शाम को घर पहुंची तो घर के अंदर से दरवाजा बंद होने पर आशंका के चलते उसने पड़ोसियों को बुलाया, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो देखा कि अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत महिला ने ग्रामीण थाने में की है। लालबरा नगर मुख्यालय में दीपावली पर्व के 6वें दिन 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे हाई स्कूल मैदान के सामने स्थित आखर चौक में गाय खिलाने की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर अहीर व गोवारी समाज के द्वारा बृहताकार सेवा सहकारी समिति लालबरा के पूर्व अध्यक्ष अनिल बब्बी शर्मा एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवास से आखर चौक तक लाया गया, जिसके पश्चात चौक पर समस्त ग्रामीण व कृषक अपने अपने पशुओं को लेकर एकत्रित हुए और विधि विधान से खिले मुठिया देव की पूजन अर्चन कर आखिर
को पारंपरिक नियमों के अनुसार बांधा गया एवं अहीरो व गोवारी समाज के व्यक्तियों के द्वारा नाच गाकर विभिन्न व्यंजनों से तैयार भोज से गौ माता को भोग लगाया गया और गाय के बछड़े को खिचड़ी खिलाकर उनके पूजन अर्चन के पश्चात सूपे में लिटाकर गाय खिलाने की रस्म अदा की गई। इसके बाद ग्राम के नौनिहालों को रस्म निर्वहन हेतु उपयोग किए गए सूपे में लिटाकर गोबर से तिलक लगाकर भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद दिलवाया गया। साथ ही उपस्थित जनों ने भी एक दूसरे को गोबर का तिलक लगाया और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके बाद पशुओं को सूपे के ऊपर से दौड़ाया गया। इस दौरान अहीरो व गोवारा बंधु के द्वारा रूंझ व नगाड़े की धुन पर नृत्य भी किया गया। हिलवा मुका की पूजा की जाती है, अपना माल दो डाला जाता है इसको। ये भैया कि दिवाली के से चालू जाती है अच्छी पूजा से। क्या क्या किया जाता है इसमें? डार बांधते हैं, हाथा लिखते हैं, डार घुमाते हैं, गाय खिलाते हैं, बच्चों को खिचड़ी खिलाते हैं। क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता भी बहुत बड़ी, पूरे गाँव गाने सौ समाज का ही काम है ये। अभी और क्या किया जाएगा आगामी समय में इसके बाद? मंडई मेले चालू हो जाएंगे इससे। इसी तरह नगर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बोट्टा हजारी खिलिया मुठ्ठा देव स्थान आखर चौक में 27 अक्टूबर को धार्मिक आस्था और धूमधाम के साथ गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। पिछले दिनों दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के 3 लोगों की कुछ दबंगों के द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी बालाघाट इकाई के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन्होंने दमोह हत्याकांड घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश के भीतर दलित आदिवासियों को जानबूझकर निशाना बनाने और उनके साथ मारपीट कर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है।
उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार पर दोषियों को संरक्षण दिए जाने और मामले में वैधानिक कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए इस हत्याकांड वाले मामले में वैधानिक कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। जिन्होंने मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, परिवार को शहर के बीचों बीच आवास देने और दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की। ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरदरा में किसी बात को लेकर उपजे विवाद और हुई मारपीट में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल का नाम मगरदरा निवासी 32 वर्षीय जीवनलाल पिता झाड़ूलाल हरदे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 5 बजे वह अपनी पत्नी बबीता हरदे को बताकर चौक की तरफ गया था, जहां उसे शराब का सेवन कर लिया। इसी दरमियान गांव के किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया और दोनों के बीच इतना विवाद हो गया कि दोनों के बीच मारपीट में जीवनलाल गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया, जिसे गांव के कुछ लोगों ने बेहोशी की हालत में उसके घर पहुंचाया, जहां जीवनलाल के परिजनों ने गांव के चिकित्सक से उसका प्राथमिक उपचार कर 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। दीपों का महापर्व दीपावली के बाद जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में गोवर्धन पूजा पर्व प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जागपुर में भी गोवारी समाज के द्वारा गोवर्धन पूजा और गाय खिलावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए गए। जहां इस पर्व पर घर घर हिंदू धर्मावलंबी के द्वारा गोवर्धन की पूजा विधि विधान के साथ की गई, तो वहीं गोवारी समाज के द्वारा जागपुर आखर मैदान में गाय खिलाने की रस्म अदा की गई। इससे पहले तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया गया, जिसे चारों ओर से आकर्षक फूलों से सजाकर विधि विधान के साथ इसकी पूजा अर्चना की गई। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार गाय खिलावन की रस्म को अदा कर गाय के गोबर का तिलक लगाकर एक दूसरे को पर्व की विशेष की बधाइयां भी दी गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तभी से यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाने की परंपरा है, जो अभी भी कायम है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मतदाताओं के आधार डाटा संग्रहण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण 5 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मतदाताओं के आधार डाटा संग्रहण में लापरवाही बरतने के कारण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 परसपाड़ा के अंतर्गत ग्राम कोसमी मतदान केंद्र क्रमांक 216 के बीएलओ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती उषा शिव, मतदान केंद्र क्रमांक 221 नेत्रा के ग्राम रोजगार सहायक पवन इल्लारे, मतदान केंद्र क्रमांक 195 हट्टा के बीएलओ सहायक सचिव सचिन चंदेलवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 207 बालाघाट के बीएलओ वार्ड प्रभारी किशोर नेमा, मतदान केंद्र क्रमांक 168 के बीएलओ वन परिक्षेत्र कार्यालय लामता के सहायक ग्रेड 3 अनुराग मेरावी को मतदाताओं के आधार डाटा संग्रहण में लापरवाही बरतने के कारण नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनकी 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाए। भारत निर्वाचन के निर्देशों के अनुसार जिले में मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के आधार डाटा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इन बीएलओ के द्वारा अपने कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है और उनके डाटा संग्रहण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है।
इन बीएलओ को इस संबंध में अवगत कराने के बाद भी उनके द्वारा कार्य में कोई सुधार नहीं लाया गया। इसके कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसी तरह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मतदाताओं के आधार डाटा संग्रहण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट के मतदान केंद्र क्रमांक 164 के बीएलओ संभागीय यंत्री PIU 15 कार्यालय के सहायक ग्रेड 3 से महेश मेहरबान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट रखा गया है। बीएलओ महेश मेहरबान के द्वारा मतदाताओं के आधार डाटा संग्रहण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही थी। उसके मतदान केंद्र में कुल 1016 मतदाताओं में से अब तक मात्र 280 मतदाताओं के आधार डाटा संग्रहित किए गए, जो कि लक्ष्य का मात्र 27% है। बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सावरी में 22 अक्टूबर को दो पक्षों में हुई मारपीट वाले मामले में गुरुवार को पीड़ित पक्ष ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने खैलांजी पुलिस पर मामले की FIR दर्ज न करने और पुलिस के द्वारा आरोपियों का संरक्षण दिए जाने का भी आरोप लगाते हुए उन्होंने मामले में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करने और उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि खैलांजी क्षेत्र के ग्राम सावरी में दबंगों के द्वारा पति पत्नी व एक व्यक्ति से मारपीट कर जमीन खाली करने का दबाव बनाया गया, जिसकी शिकायत खैलांजी थाने में करने पर पुलिस के द्वारा रिपोर्ट न लिखकर दबंगों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे पीड़ित दंपति ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से शिकायत कर दोषियों पर कार्रवाई करने व न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मेरे पति को रुस्तम और डेविस मार रहे थे, इसलिए मैं अपने पति को बचाने के लिए गई तो रुस्तम और डेविस ने मेरे हाथ धर के खींच लिए और अपनी गाड़ी पे बिठा रहे थे। तो मैं झटका मारी तो उसने मेरे कमर पर लात मारे और मैं अंदर घुस गई तो मेरी चूड़ी की सब छूट गई हाथ की। और वो बोल रहे थे साली ये जगह इसकी है, मुसलमान की है, इसमें कुछ मत करना। तो मैंने बोली कि न्यायालय में केस है जी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो 10-15 लोग लेके हमारे घर आए मारने के लिए, मेरे पति पर हमला करने। तो मैंने FIR दर्ज नहीं कर रहे, कौन से थाने वाले नहीं कर रहे हैं? हम तो हमारे से पहले से वो बैठ गए थे आके रुस्तम और डेविस, और हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे पिछोड़े पुलिस। सर 22 तारीख की रात में मैं अपना खेती का धान का गट्ठा बांध रहा था बैटरी, फिर रुस्तम और डेविस वगैरह और 4-5 आदमी आए इकट्ठा होके और मेरे को बुलाए गले पे रोड पे और कहने लगी कि हाथ पैर काट दूंगा, ये जगह पे कुछ भी मत कार्य करना, ये जगह तुम्हारी नहीं है। मैंने कहा इसका तो न्यायालय में केस चल रहा है भाई, आपका तो लेन देन इसमें है ही नहीं है और अब जगह वाला भी नहीं है यहाँ कोई। जगह किसकी आपकी है? जगह मेरी है। विवाद किसके साथ में? जगह मुसलमान के साथ में। मुस्लिम है कोई? मुस्लिम है। अच्छा। वो कहीं बाहर रहते हैं और न्यायालय में केस चल रहा है अभी। तो इन लोगों का क्या था? इनका ये है कि इसको खाली करवा के किसी और को बेच देना। यहाँ एक प्रकार से दबंगी कर रहे हैं, खाली करवाना चाहते हैं और गुंडागर्दी करके कैसे भी दबाव बना के प्लाट खाली करवा के बेचवा देना चाहते हैं। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर कटंगी मार्ग पर स्थित मरेरा के पुल के पास 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे बाइक अनियंत्रित होने से बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरपर कटंगी निवासी 50 वर्षीय रामदास मसराम अपने बेटे 22 वर्षीय चंद्र कुमार मसराम एवं चिरचिरा बरघाट निवासी 35 वर्षीय श्रीमती सुखवंतीबाई धुर्वे के साथ मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के घर बोरी आए थे। 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे अपने घर ग्राम सिरपर कटंगी जा रहे थे, तभी मरेरा स्थित पुल के पास अचानक मवेशी सामने आ गए, जिसे बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गए, जिससे मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। जिसके बाद आसपास स्थित लोगों ने उन्हें उठाया और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से 3 घायलों को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम किनारदा तालाब में अपने भाई के साथ बुधवार को किसी काम से गए एक 17 वर्षीय बालक की तालाब के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके शव गुरुवार को बरामद कर होमगार्ड टीम ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को रूपजर थाना के अंतर्गत किनारदा तालाब में 2 भाई डूब गए थे, जिनमें से एक तो किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन दूसरे की तालाब में पानी में डूबने से मौत हो गई थी। मृतक का नाम किनारदा निवासी 17 वर्षीय राजू पिता श्यामलाल धुर्वे बताया गया है।
घटना के संदर्भ में मिल रही जानकारी के अनुसार राजू पिता श्यामलाल धुर्वे और उसका भाई किसी काम से किनरदा तालाब गए थे, जो तालाब के पानी में डूब गए, जिसमें भाई तो बच गए लेकिन राजू धुर्वे की मौत हो गई। तालाब से शव के बरामदगी के लिए रुपझर पुलिस के द्वारा होमगार्ड और एसडीआरएफ बालाघाट की टीम को बुलाया गया था, जहां मामले की सूचना मिलते ही अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव की तलाश शुरू कर दी। जहां गत दिवस ही देर शाम तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। अंधेरा हो जाने के कारण रेस्क्यू कार्य बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 27 अक्टूबर गुरुवार को प्रातः 7 बजे रेस्क्यू अभियान चलाया गया और लगभग 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मृतक का शव बाहर निकाला गया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर परिजनों और मृतक के भाई से पूछताछ की जा रही है। मुझे कंट्रोल रूम बालाघाट एवं थाना नवेगांव से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति बैनगंगा नदी में डूब गया है, जिसकी सूचना पर हमारी रेस्क्यू टीम तत्काल थाना नवेगांव पहुंच पुलिस बल के साथ में यहां पे बैनगंगा नदी में पहुंचकर सुबह 8:08 बजे से रेस्क्यू कार्य प्रारंभ कर लगभग 6-7 घंटे कड़ी मेहनत कर शव प्राप्त कर थाना नवेगांव पुलिस को डेड बॉडी सुपुर्द कर। भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज पर्व जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार को उत्साह के साथ मनाए गए इस पर्व के दौरान बहनों ने अपने भाइयों के माथे को टीके से सजाए, वहीं मिठाई से मुंह मीठा कराकर नारियल, रुमाल सहित अन्य सामग्रियां भी भेंट की। गुरुवार को उत्साह के साथ मनाए गए इस पर्व के दौरान बहनों ने अपने भाइयों के माथे को टीके से सजाया, वहीं मिठाइयों से उनका मुंह मिठा कर नारियल, रुमाल सहित अन्य सामग्रियां भेंट गई। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को स्नेह स्वरूप विभिन्न पुरस्कार दिए। इस विशेष पर्व पर भाइयों के माथे पर टीका से सजे दिखाई दिए। वहीं दिन भर बहनों का अपने भाइयों के यहाँ टीका लगाने के लिए पहुँचने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। माथे पर टीका लगते ही बहनों ने अपने भाई की सलामती व दीर्घायु की दुआएं मांगी। वहीं इस पर्व पर विशेष सुबह से ही नगर की दुकानों पर खरीदारी करने के लिए महिलाओं और युवतियों का तांता लगा रहा, जहां मिठाइयों से लेकर आकर्षक तोहफे की जमकर खरीदारी की गई। बहन भाई के प्रेम को दर्शाता वह भाई दूज का यह त्यौहार शहर के साथ साथ जिले भर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया।